अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस मुल्क में कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, या छोटे और बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ेंगे। आगे इसके हम इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें आपकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है और इससे आपके मुल्क में किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट कैसे हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इनको आज डिस्कस करेंगे ताकि फर्दर मतलब आपको स्टडी करते वक्त, चैप्टर की रीड करते वक्त मुश्किल ना हो, ये आपको मतलब कमी बेशी ना आए, आपको पता हो कि जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ये किस मतलब क्या कहलाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री के अंदर ज़्यादा मिकदार में कोई भी आपका रॉ मटेरियल मौजूद होने की वजह से या कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से जिसको आप यूटिलाइज करके कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो आपकी जो चीज़ जनरेट करती है या वो न्यू प्रोडक्ट जो बनाई जाती है वो किसके थ्रू बनती है, वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू बनती है। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर एक मार्केट बनाती हैं जिसको जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, अब ट्रेड हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। नेशनल ट्रेड आपका वो ट्रेड होता है जो कि कंट्री के अंदर हो, वन रीजन टू अनदर रीजन, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के दरमियान में जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो आपका नेशनल होता है। नेशनल में आप नेशनल ट्रेडिंग सिस्टम आपका वो सिस्टम आ जाएगा जो मुल्क के अंदर हो, वो आपका नेशनल में आ जाता है। नेशनल ट्रेड, ट्रेड विच इज in the country। और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है आपका, इंटरनेशनल ट्रेड आपका वो ट्रेड होता है जो कि कंट्री से बाहर हो, मतलब कंट्री से अलग हो, वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज आउट ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज़ का आपस में जो लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम, वो इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। डिफरेंट कंट्रीज़ इसमें आ सकते हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, उसके अलावा यूएसए, पाकिस्तान और यूएसए चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इन सब का आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है, जो एक दूसरे से लेन देन करते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंट कंट्रीज़ शामिल होती हैं। नेशनल ट्रेड में डिफरेंट प्रोविंसेस और रीजन शामिल होते हैं, ये मुल्क के अंदर किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर दो टाइप्स आती हैं। एक आपका आता है इंपोर्ट एंड द सेकंड वन इज एक्सपोर्ट। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम कैसे याद करें, मतलब वो बाइंग सेलिंग का सिस्टम उनको याद नहीं रहता कि हम कैसे याद करें कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर आपका इम आ जाए, इम इम मतलब आप चीज खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाइंग। अगर इम आ जाए तो बाइंग, अगर एक्स आ जाए तो सेलिंग। एक्स मतलब गुजर चुका,
ठीक है। तो सेलिंग मतलब हमने जो चीज बेच दी हो, जो चीज बिक जाए वो हमारे पास किस में आ जाती है, एक्स में, और हमारे पास एम में क्या आ जाए, बाइंग। ये हमारे पास सबसे ज्यादा इजी वे है कि आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चीजें बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे, और अगर हम चीजें खरीद रहे हैं तो पैसे जाएंगे। इंपोर्ट में बाइंग आ जाता है आपका, इट मीन्स जो आपका मनी है वो क्या हो रहा है, मनी गोन, और इसमें पैसे आ रहे होते हैं। मनी गेन, पैसे आते हैं। ये हमारे पास थी मेन टर्म्स जो हमने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, जिसमें डिफरेंट थे कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या आती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक था मेन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहुत सारी मेन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट आ गया, शुगर आ गया, उसके अलावा क्या कहते हैं मिनरल्स आ गया, माइनिंग आ गया। ये तमाम जो है ये पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आपका आ गया मेन इंडस्ट्रीज, जिसमें आपके सीमेंट, माइनिंग, शुगर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के नेम्स हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर और पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।